हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से टॉप 80 प्रश्न। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम राष्ट्रपति से 80 प्रश्न देखते हैं। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है सभी शक्तियां, कार्यपालिका की जो सभी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ नहीं थे। तो समस्त कार्यपालिका जो शक्तियाँ नहीं थे वो राष्ट्रपति में नहीं थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आयु 35 वर्ष हो, ये तो रहना आवश्यक है। ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन सी, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन डी, देश के नागरिक हो। इनमें से देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो। इनमें से ए, सी और डी योग्यता रखता है तभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो अपने पद पर कब तक रहता है? तो अपने पद ग्रहण के दिन से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 11 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो कब हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है पूछ रहा है। मतलब कि उसके कार्य जब उसका कार्य से समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता? तो देखिए, संसद के किसी भी सदन से महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की आवश्यकता है? तो कम से कम कितने दिन पूर्व की जानकारी देना आवश्यक है? तो वो 14 दिन पहले ही देना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है और 14 दिन पहले ही उसको जो है अनुमति या फिर उसे बता देना जरूरी है। और जो महाभियोग है वो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? मतलब पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें तो वो वोट करते हैं, लेकिन जब महाभियोग अधिकरण होता है उसमें वो भाग नहीं लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा विधान क्या जाएगा, विधानसभाएँ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधानसभा। यहाँ सी कर लीजिए, राज्यों की विधानसभाएँ जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। है, भारत के
भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो समय सीमा जो है ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन डी 6 माह। ऑप्शन डी 6 माह। जब राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है या फिर उसे हटाए जाने का महाभियोग प्रक्रिया चलता है, अगर वो हट जाते हैं तो वो 6 महीना के बाद जो है राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस पद का जो कार्यभार संभालेगा वो संभालेगा उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन संभालेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तब संभालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? अभी बताएं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 19 से अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद याद रखेगा, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो संसद में जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति बुला सकता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो अगर देखिए राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा जब पारित हो जाता है कोई बिल, अब जब राष्ट्रपति पर सिग्नेचर का समय आता है, क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना उसके जो बिल है वो लागू नहीं होगा, तो वही क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत बिल पर जो है अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, आप लोग को पता है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भी उपराष्ट्रपति ही होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के उससे परामर्श ले सकता है, कुछ भी परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार से थे, बिहार से कौन थे? तो आप लोग को पता होगा, बिहार से जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था? तो राष्ट्रपति भवन को जो डिजाइन किया गया था वो किसने किया था? तो वो किया था एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडविन लुटियंस जो है जो राष्ट्रपति भवन है उसको डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदान है, ऑप्शन देखिए यहाँ सी कर लीजिएगा, यहाँ भी कर लीजिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है? तो वो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा।
याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा द्वारा, याद रखिएगा ये तीनों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और ये भी याद रखिएगा, राज्यों के जो विधानसभा जो होते हैं वो जो है वो महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित थे तो किसके पास, वो राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों के विधान परिषद। इसको परिषद कर लीजिए, परिषद। ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, जबकि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। और याद रखिएगा, जो राज्यों के विधानसभा है वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अगर राष्ट्रपति के पद के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 32 से, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर जाना चाहिए, कितने दिनों में भर जाना चाहिए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह में, 6 महीना में जो है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह था, तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वही पूछ रहा है किस बिल पर वो किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 का भारतीय डाकघर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। और उस समय जो था राष्ट्रपति कौन था, ज्ञानी जैल सिंह। याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह जो थे उस समय, ज्ञानी जैल सिंह उस समय जो था वो राष्ट्रपति था। तो क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। तो देखिए जेबी वीटो अभी बताएं, ऑप्शन ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। सिंगरी लिखा है, यहाँ सिंह कर लीजिएगा, ज्ञानी जैल सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन से। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए व्यक्ति की आयु जो है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन 35 वर्ष। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 हो गया, 40 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है। तो वो देखिए कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को संसद के जब अवकाश रहता है उस समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है।
तो अनुच्छेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है केंद्रीय विधानमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो जो मंत्री होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो उपरोक्त सभी को भारत का महान्यायवादी को भी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, एक राज्य का राज्यपाल को भी नियुक्त करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम लाएँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो 45 नंबर देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध भी है, पॉकेट निषेध भी है, निलंबित निषेध भी है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर जो सलाह ली जाती है वो किसके लिए जाता है। 46 का राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऊपर भी बताए थे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखता है। क्वेश्चन 48 है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो वो राष्ट्रपति सक्षम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 50 है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। फ्रेंड्स ये आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो।